पॉइंटेड के साथ एस मत लगाओ चंदन। वर्तिका ठीक है, नॉट सो गुड लेकिन ठीक है। आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स। लुकिंग फॉर होगा बेटा, लुकिंग आउट नहीं दिया है, लुकिंग आउट गलत है। लुक आउट का मतलब होता है बिवेयर। जैसे कहेंगे ना लुक आउट देयर इज अ स्नेक देयर, इसका मतलब हो जाता है बिवेयर। आंसर गलत है फिर तो। और कोई आंसर एमटीएस का जो आपको लग रहा हो गलत है और आपके मार्क्स कट गए बिकॉज ऑफ दैट, आप करेक्शन करवा लो अभी। चलिए लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास तक का तो बता दो। सोनू अवेलेबल करा रहे हैं बुक्स, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक हो गया ना, बहुत ज़्यादा डिमांड है बाजार में, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। ऑफ कोर्स सही कह रहे हो। आप kdpublication.com में देखो ना सोनू, kdpublication.com में दिख जाएगा आपको। ये लास्ट है, आखिरी कह रहे हो। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स चलो शुरू करें। मैंने लास्ट क्लास में आपको पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की बात की थी। उन सब्जेक्ट्स का मैंने कहा था कि देखने में प्लूरल है सिंगुलर और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर मैंने पॉलिटिक्स का समझाया था कि पॉलिटिक्स का मतलब अगर व्यूज़ है यानी कि पॉलिटिकल व्यूज़ है तो प्लूरल वर्ब होगा। पॉलिटिक्स का मतलब अगर खाली पॉलिटिक्स है यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पुलिस, पुलिस में एस नहीं आया है। कैटल, उसमें भी एस नहीं है। देखने में क्या है, फॉर्म से तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन कैटल का मतलब सारे मवेशी होते हैं, पुलिस का मतलब पुलिस मैन मिला के होते हैं। ये प्लूरल नाउन है तो इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि देखने में ये सिंगुलर नहीं है, सॉरी देखने में ये सिंगुलर है, मीनिंग में ये प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब होगा। लिखिए हिमांशु, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। लिखिए कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं। सर्टेन नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, बट प्लूरल इन मीनिंग, और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है एंड दे टेक प्लूरल वर्ब। लिखिए पहले
लिख लिया? देखो, मैंने कहा 4 P's क्योंकि 4 वर्ड है जो P से शुरू है, 3 C's क्योंकि 3 वर्ड से जो C से शुरू है, और बाकी ये सारे। अब एक एक का वर्ड का मैं मीनिंग समझा दूंगी, पहले आप कुछ क्वेश्चंस लिखिए, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अभी बता रहे हैं बेटा, सुमन रुक जाओ, पहले आप उतारो। मैंने कहा 4 P's का मतलब 4 P से शुरू होने वाले वर्ड हैं, और 3 C's का मतलब 3 C से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। उतारिए फटाफट। चलो शुरू करें। देखिए, पहले मैं आती हूं पीपल पे, पीपल वर्ड पे। 5 persons have come to inspect the premises, यानी कि 5 लोग आए थे प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करने के लिए। दिस मीन्स पर्सन्स का मतलब तब होता है यूज जब व्यक्ति की बात होती है, व्यक्तियों की बात होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ ताजमहल को देखने के लिए
पूरी दुनिया से व्यक्ति आते हैं तो व्यक्ति नहीं आते, लोग आते हैं, है ना। तो इसीलिए व्यक्ति शब्द ऐसे केस में यूज मत करना जहां पे आपको लोगों की ऐसा महसूस हो कि लोग होना चाहिए। अब पूरी दुनिया से व्यक्ति आते हैं थोड़ी बोलते हैं हम, पूरी दुनिया से लोग आते हैं ये कहोगे, है ना। सो यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड पीपल। अब आते हैं पीपल और पीपल्स के बीच में। द ग्रीक्स वो ब्रेव पीपल कहो, क्योंकि अगर हम पीपल्स वर्ड लगा रहे हैं ना तो पीपल का मतलब तो लोग होता है, लेकिन अगर आप पीपल्स कह दोगे तो पीपल्स का मतलब होता है विभिन्न नस्ल के लोग, यानी कि डिफरेंट जो रेसेस के लोग होते हैं ना उनकी बात करते हैं पीपल्स में। पीपल्स का लिखो पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। ठीक है, तो ग्रीक्स जो थे वो ब्रेव पीपल थे ना। क्यों? क्योंकि सोचो ग्रीक्स की बात हो रही है तो एक देश की बात होगी, तो एक देश में तो आप एक नस्ल की बात करोगे ना, तो ब्रेव पीपल होगा, पीपल्स नहीं। अब आओ पुलिस पे। मैंने कह दिया ये सारे के सारे प्लूरल है, पुलिस के साथ हैव आएगा। अब कुछ लोग कहते कि नहीं आर्मी के साथ सिंगुलर क्यों है, पुलिस के साथ प्लूरल क्यों है? भाई ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी होता है, लेकिन पुलिस जो है ग्रुप ऑफ कुछ और पुलिस नहीं होता। पुलिस के ग्रुप को पॉसे कहते हैं, POSSE, ठीक है ना। पुलिस खुद में ग्रुप नहीं है, पुलिस खुद में प्लूरल नाउन है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, और पुलिस के ग्रुप तो उसका अलग नाम है पॉसे, ठीक है। डैश आर स्मॉल एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। इनमें से कौन है स्मॉल एनिमल्स जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है? जितने भी रॉडेंट्स आते हैं, छोटे छोटे जानवर जो हमारे खेतों की फसलों को नष्ट करते हैं, वो है वर्मिन। सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में वर्मिन आता है, ध्यान रखना। और वर्मिन कहेंगे, वर्मिन्स जैसा कोई वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग पीपल समझ गए हैं, पुलिस समझ गए और वर्मिन समझ गए। अब बताओ इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सॉरी, सेकेंड मैंने कहा पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने को, व्यक्ति आते हैं ये नहीं कहोगे कि पूरी दुनिया से व्यक्ति आते हैं ताजमहल देखने को। जहाँ पे व्यक्ति का एहसास हो कि हाँ व्यक्ति शब्द फिट हो रहा है, वहाँ आप पर्सन्स लगा सकते हो। इसमें एक और, हाँ ठीक है, यूथ लिखा हुआ है।
माउस का प्लूरल माइस है बेटा, प्रंजल। और वो भी आएगा इसी में, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने रॉडेंट्स कहा, रॉडेंट्स में तो ये आएगा। रॉडेंट्स का मतलब होता है सारे कुतुरने वाले। प्रेमिसेस का मतलब होता है जो जगह है आपका, चाहे आपका घर है, मकान है, जो भी आपका प्लेस है वो प्रेमिसेस है आपका। मैंने कहा था द ग्रीक्स वर, प्रमोद, मैंने कहा था द ग्रीक्स वर ब्रेव पीपल्स। ग्रीक्स का मतलब ग्रीस में रहने वाले लोग, तो एक ही हुआ ना उनका, एक ही नस्ल हुआ, तो पीपल्स में थे, पीपल में वैसे एस हटा दो, पीपल होगा। हो गया? नेक्स्ट आओ, इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? पहले तो मैंने बता ही दिया आपको कि इनमें एस नहीं लगेगा, ये खुद ही प्लूरल है मीनिंग में। पहले तो एस हटा दो, और प्लूरल वर्ब लेगा क्योंकि ये प्लूरल है मीनिंग में, ये तो बिल्कुल सही है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरेट? आपको दिख रहा है इलेक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड है, ये होते हैं पीपल हु कैन वोट, यानी 18 साल से जो उस देश से ऊपर, उस देश का जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्टोरेट कहलाते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहो, चाहे पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड करो, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। यहाँ ऐसे भी आप नस्ल पे जोर नहीं दे रहे हो, इसलिए पीपल चलेगा, लेकिन सूरज अगर पीपल्स लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है? यानी इलेक्टोरेट का मतलब है जो लोग वोट दे सकते हैं। द यूथ्स आर टायर्ड, यूथ लगाओ, आर बिल्कुल सही है। हाई क्लास पीपल, इनमें से किसका मतलब है? इनमें से हाई क्लास पीपल जेंट्री का मतलब होता है, जेंट्री का मतलब होता है हाई क्लास पीपल। कैटल सही है, एस लगाने की जरूरत नहीं, हालांकि प्लूरल वर्ब आएगा। और जेंट्री आर अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, जेंट्री आर अगेंस्ट। पब्लिक तो प्लूरल है ही बेटा, पब्लिक तो प्लूरल है ही, पब्लिक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पब्लिक चाहो तो लगा लो, प्लूरल ही रहेगा हमेशा वो, ठीक है ना?
अब हम लोग इलेक्टोरेट भी समझ गए, जेंट्री भी समझ गए, ठीक है, और यूथ भी समझ गए। यूथ मतलब युवा लोग, यूथ का मतलब युवा लोग हो गए, और कैटल भी समझ गए, कैटल का मतलब मवेशी होता है, राइट। अब आओ नेक्स्ट देखो, पोल्ट्री में आओ, पेसेंट्री में, कैवलरी में और इन्फेंट्री में। इन चार में आओ। सबसे पहले सिंगुलर नाउन में आओ। ये सिंगुलर कैसे होगा और कब होगा? पोल्ट्री का मतलब अगर मीट है तो, पेसेंट्री का मतलब अगर किसानी यानी कि उनका जो प्रोफेशन है, किसानों का जो प्रोफेशन है वो है तो, कैवलरी एंड इन्फेंट्री अगर यूनिट ऑफ आर्मी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो आप उनको सिंगुलर नाउन मान के चलोगे, ठीक है। अब आओ, इनको हम प्लूरल नाउन कब मानेंगे? जब पोल्ट्री का मतलब हैंस एंड डक्स हो गया तो, ऑफ कोर्स मीट में मतलब ही तो हैंस एंड डक्स का ही तो मीट होगा, मीट में भी। पेसेंट्री का मतलब फार्मर्स हो गया तो हम इनको प्लूरल मानेंगे। कैवलरी का मतलब होगा अगर जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स, एंड इन्फेंट्री फुट सोल्जर्स। ठीक है, चलो सेंटेंसेस लिखो और मुझे बताओ कि आपको कितना समझ में आया।
अब आप लोग क्वेश्चन जब पूछते हो ना, जब खत्म मिटा देती हूँ उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन के साथ लिख के भेजा गोविंदर। पीपल्स का मैंने बता दिया बेटा, पीपल्स ग्रीस वाला जो आया था क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया। अब आप मेंशन कर सकते हो पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे बात जब भी करो तो पीपल्स लगा दो। चलो 11th आओ। देखो खासकर मैं बता रही हूँ कि जो हेन्स एंड डक्स है उसकी जो मीट है वो रेड मीट यानी कि जो मटन होता है उससे बेहतर होता है, क्योंकि मटन वगैरह में और बीफ में बहुत फैट्स होता है तो जो हार्मफुल होता है सेहत के लिए। तो मैंने क्या कहा, पोल्ट्री इज बेटर होगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मीट नाउ। और आओ सबसे पहले मीनिंग कल्ड का पता चले तब ना। इसका मीनिंग होता है टू किल इन लार्ज नंबर। देखते हो जब बर्ड फ्लू वगैरह फैलता है उस समय हेन्स एंड डक्स को जान से मार दिया जाता है और सारे पंछी को, क्योंकि वो बर्ड फ्लू बर्ड से फैलता है। तो देखो यहाँ, अच्छा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है तब तो वर होगा ना, पास्ट टेंस की बात है, मुझे प्लूरल भी चाहिए और पास्ट टेंस भी चाहिए, ठीक है। डैश इज अ थैंकलेस प्रोफेशन, मैं प्रोफेशन की बात कर रही हूं तो इसलिए मैं पेसेंट्री एज अ प्रोफेशन लगाऊंगी। तो देखो सॉरी, पेसेंट्री तो रहना चाहिए था, इज या आर ये दिखाना चाहिए था मुझे, इज लगाया। और यहां पे हैप्पी विद द कंपेंसेशन, खुश या ना खुश कौन होगा, किसानों की बात होगी, प्रोफेशन की बात नहीं होगी। तो पेसेंट्री आर। और कॉम्यूफ्लाज का मतलब होता है आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है उसके कलर में खुद को ढाल लेना। तो कॉम्यूफ्लाज के साथ देखो देमसेल्व्स की बात कर रहे हैं ना, तो इन्फेंट्री आर थॉट होगा। ये खासकर देमसेल्व्स खुद दिखा रहा है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो नेक्स्ट सुनो। डियर और शीप ये दो वर्ड्स में आती हूँ मैं। डियर मतलब हिरन और शीप का मतलब भेड़, है ना। ये ऐसे नाउन्स है जो एक है तो भी डियर और दो है तो भी डियर, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के केस में एक ही फॉर्म में आएगा, डियर और शीप ही रहेगा। लेकिन आप प्लूरल और सिंगुलर बनाना चाहते हो तो आराम से बना लो। अगर मैं कहूँ वन डियर तो इज रनिंग, और टू तो डियर्स मत बोलना, टू डियर आर रनिंग, दोनों चाहिए। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म से हमेशा सिंगुलर होंगे, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्ट्रक्चर में आएंगे और हमेशा जो वर्ब लेंगे वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा। लिखो पहले एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट में आने से पहले दो एग्जाम्पल लिखो।
लिखो, डियर के जैसे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, देर आर सर्टेन नाउन्स लाइक डियर जो हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में होंगे, विच विल ऑलवेज कम इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन बट ये सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों स्ट्रक्चर्स में आ सकते हैं, बट दे कैन कम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल structure. It will come in both singular and plural structure, और and सिंगुलर एवं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, एंड दे विल टेक singular and plural verb as needed, and they will take singular and plural verb as needed. क्या हुआ विजय? मैंने क्या लिखा है? CAMOU लिखा होगा ना, ठीक है, CAMOU लिखा होगा। देखो क्या लिखा है, CO तो नहीं लिख दिया है कॉम्यूफ्लाज का स्पेलिंग में, CAMOU होगा, ठीक है, CA होना चाहिए, CA होगा, CAMOU, ठीक है, कॉम्यूफ्लाज CA होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं किसके जैसा, डियर के जैसा, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्ट्रक्चर में आएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेगा, लेकिन खुद कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। लिखो ऐसे कुछ है जो, ये 6 नाउन्स है ऐसे, ठीक है, ये 6 ऐसे नाउन्स हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस लिखो। – 2017 का बिल्कुल सही है, भेज दो, आंसर मार्क करके दे दो।
यस उत्पल, डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होगा। चलो अब मैं इसमें फिश की बात करती हूँ। अगर आप कुक करते हो ना खाने पीने के लिए, तो जो फिश होता है उस सेम प्रजाति के ही फिश को कुक करोगे एक बार में। यानी फिश की बात अगर हम कहें तो फिश का सिंगुलर भी फिश होगा और प्लूरल भी फिश होगा। इसका मतलब हुआ ऑफ सेम स्पीशीज, सेम प्रजाति का। जैसे देखो ना, हमने पीपल का क्या कहा था, एक ही नस्ल के तो पीपल हुआ, और अलग अलग नस्ल की बात कहा था तो मैंने पीपल्स कहा था। वैसे ही यहाँ फिशेस होगा ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, देखो फिश का फिश ही होता है जब सेम स्पीशीज की बात कर रहे हो, तो फिशेस होगा डिफरेंट स्पीशीज। देखो जैसे एक्वेरियम में आपको एक ही नस्ल के फिश नहीं रहते हैं, अलग अलग नस्ल के फिशेस को यूज किया जाता है, वहां पर रखा जाता है ताकि रंग बिरंगा अलग अलग दिखे तो देखने में ब्यूटीफुल लगेगा। तो फिशेस लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। अब मैं 3 की बात करूं तो 3 एयरक्राफ्ट ही होगा, हालांकि प्लूरल वर्ब चलेगा। और मैंने इसमें जानबूझ के कोई भी नहीं दिया क्योंकि मैं पूछना चाह रही हूँ इंटेस्टेट का मतलब क्या है। इंटेस्टेट का मतलब है विदाउट अ विल, बिना वसीहत के। इंटेस्टेट का मतलब है बिना वसीहत के। बिना वसीहत के वो क्यों मरा? क्योंकि उसका कोई भी वारिस नहीं था, ऑफस्प्रिंग। और मैंने जानबूझ के 2 वेकेशन की बात की, समर एंड विंटर, लेकिन वेकेशंस नहीं होगा, वेकेशन होगा। वेकेशन भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब देखो, मैंने ये क्या कहा था आपको। मैंने कहा था ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मैं कुछ नाउन्स की बात करूंगी, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होंगे, हमेशा प्लूरल फॉर्म में, लेकिन वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्ट्रक्चर में आ सकते हैं और सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब ले सकते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, देयर आर सर्टेन नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, दैट ऑलवेज कम इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन बट वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, बट दे कैन कम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल स्ट्रक्चर, और सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, एंड कैन टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल verbs, and can take both singular and plural verbs.
WILL, विल का मतलब वसीहत होता है। आज पूरा लेंथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं काफ़ी हद तक देखूंगी, आधा तो करा ही दूंगी। गौरव, नेक्स्ट आओ, हेड क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो क्वार्टर का मतलब क्या है। ये जो 1/4 होता है ना, ये क्वार्टर होता है। ध्यान रखना, अगर आप क्वार्टर का क्वार्टर्स करोगे ना तो इसका 2 मीनिंग निकलता है। एक तो क्वार्टर्स का मतलब निकल जाता है जहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो उसका रेसिडेंस हो सकता है, चाहे उसका जो हेड ऑफिस हो सकता है, वो है ना। क्वार्टर्स मतलब एक बिल्डिंग की बात हो जा रही है। और अगर मैं क्वार्टर का क्वार्टर्स करूं तो जैसे 1/4, फिर 1/4 ले लिया, फिर 1/4 ले लिया, ऐसे जैसे ये 3 क्वार्टर्स हो गया, ये 3 क्वार्टर्स हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर्स का मतलब ये वही बिल्डिंग हो गया, क्योंकि बिल्डिंग के सेंस में तो बस यही निकलता है। सीरीज और इनिंग्स आप देखते हो मैचेस में, और स्पीशीज का मतलब प्रजाति और प्रजातियां दोनों होता है, प्रजाति और प्रजातियां दोनों होता है। अब मैं मैनी की बात कर रही हूं, बहुत सारे डैश विलुप्त हो गए हैं तो मैं स्पीशीज लगाऊंगी, लेकिन उसमें से एक प्रजाति की बात कर रही हूं डोडो की, कि वो एक्सटिंक्ट, तो देखो यहां पर भी सेम वर्ड आएगा। हालांकि एम के कारण दिख रहा है ये सिंगुलर है, और यहां पे मेनी के कारण दिख रहा है ये प्लूरल है, लेकिन वर्ड तो सेम है। नेक्स्ट आओ, हम एक लगा दो, दोनों में से कोई भी, सीरीज हार गए या इनिंग्स हार गए, और वो लोग तो अगेन 2 के साथ भी यही लगा दो, 1 सीरीज 1 इनिंग्स, और दूसरा में भी 2 सीरीज 2 इनिंग्स। लेकिन देखो यहाँ बिल्डिंग की बात हो रही है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स होगा, हेडक्वार्टर नहीं होगा। हेडक्वार्टर लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाएंगे,
दे आर हेडक्वार्टर्ड एट, मतलब वर्ब के रूप में आप इसको बेस फॉर्म में हेडक्वार्टर लगा दो, सिंगुलर फॉर्म में एस लगा दो, पास्ट टेंस में ईडी लगा दो। यानी वर्ब के रूप में अगर आप वर्ब लोगे ना कि उसका हेडक्वार्टर होना इज हेडक्वार्टर, अब इसमें आप एस लगाओ, ईडी लगाओ, जो मर्जी लगाते जाओ। हेडक्वार्टर मतलब टू हैव द हेडक्वार्टर एट। हो गया। 4 मैंने कहा बेटा हेडक्वार्टर में एस लगाओ, क्योंकि नाउन की बात हो रही है, द के साथ क्या आता है, नाउन आता है ना, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, मैं एक नाउन लिखूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नेक्स्ट क्या पढ़ाने जा रही हूं। वर्ड आती हूं मैं कस्टम पे। देखो कस्टम की बात जब करोगे ना तो इसका मतलब रिवाज, रीति रिवाज जो होता है ना, चलन, सामाजिक चलन वगैरह जो होता है वो कस्टम होता है। लेकिन कस्टम का जैसे कस्टम्स करोगे तो इसका मतलब एक तो रिवाज हो जाएगा, यानी रिवाजों की बात करने लगेंगे, है ना, कस्टम्स जैसे प्रैक्टिस जो चलन होता है। लेकिन अगर कस्टम्स की एक और बात करोगे तो हमें पता है कस्टम्स ड्यूटी लगता है ना, सीमा शुल्क ये लगता है। आप कस्टम्स ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका अगर प्लूरल फॉर्म करोगे ना तो उसके 2 मीनिंग निकल जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक और मीनिंग बढ़ जाएगा। लिखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, देयर आर सर्टेन नाउन्स जिनका प्लूरल बनाने पर उनका एक और अर्थ निकल जाता है। There are certain nouns that have one more meaning when they are changed into plural form. That have one more meaning when they are changed into plural form. When they are changed into plural form. ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल
देखो अभी मैं कस्टम का आपको डिफरेंस समझाऊंगी, पर देखो यहाँ पर एक एक मीनिंग है लेटर का। जैसे मैंने चिट्ठी कहा, और ABCD भी तो लेटर ही है ना। और लेटर्स का मतलब उसी का प्लूरल किया मैंने, लेकिन साथ में लिटरेचर भी कह दिया। लेटर्स का मतलब लिटरेचर भी होता है, ठीक है। उसके बाद मैनर का मतलब तरीका, वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। मैनर्स का मतलब वेज हो गया, तो एटिकेट्स भी तो हो गए। एटिकेट्स भी तो समझते हो ना। एटिकेट का स्पेलिंग क्या होगा? एटिकेट्स एंड मैनर्स कहते हैं। क्वार्टर मतलब